नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के जो 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था उसको रोक दिया है, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बाइकआउट कर दिया था। अब क्योंकि बाइकआउट है तो इसकी वजह से वहाँ पे वैसे भी बाइकआउट के बाद इलेक्शन तो रहा ही नहीं, अब तो वन साइडेड इलेक्शन है। PMLN जो है उन्हीं को जितवाना है, तो वो अपने उम्मीदवार का ऐलान करें और इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बस सिर्फ ऐलान कर दें कि ये हमारा उम्मीदवार है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए उसको नोटिफाई कर दे कि ये MNA बन गया है। इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। यानी अगर 10 वोटों के मुकाबले में 1000 वोट भी पड़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जीतना तो 10 वोटों वाले ने। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तयशुदा फार्मूला है। एक भी ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं जीतने दिया, तो तयशुदा फार्मूले के मुताबिक अगर 1 लाख वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा लेता है तो उसके मुकाबले में 5000 वोट लेने वाला PMLN का जीत जाएगा। ये तो सेट पैटर्न है, और ये जिद है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठी हुई शख्सियात हैं उनकी, और वो यही कर रहे हैं। हम ये बार बार होता हुआ भी देख रहे हैं। मुल्तान में नादरीन सैलाब से बहुत तबाही आई, मैं आपको ये बताना भूल गया। वहाँ पे बहुत सारे आमों के बागात, बहुत सारी फसलें, खेत, लोगों की आबादियाँ जो ज़्यादा बुलंदी पर नहीं थी वो डूब गई हैं। बहुत नुकसान हुआ मुल्तान में। उसके अलावा जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है वहाँ पे लगातार नुकसान हो रहा है। एक और मैंने आपको एरिया बताया था दरियाए तवी के उस तरफ, तो वहाँ अब कुछ टीमें हमारी पहुँची, उन्होंने बताया कि वाकई वहाँ पे हालात ख़राब हैं और अभी तक वहाँ हुकूमत की रसाई नहीं है। बेशतर इलाकों में हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हुकूमत की कैपेसिटी भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत की कैपेसिटी कम होने के बावजूद उन्होंने काम किया ही नहीं। देखें हुकूमत करती क्या है, हुकूमत का तरीकाकार ये होता है कि आपकी जितनी कम कैपेसिटी है आप उसके अंदर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप अप्रिशिएट करते हैं बाकी सारे ग्रुपों को, NGOs को और तमाम लोगों को, आवाम को, कि आप आए और आकर आप इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि किसका तस्वीर लग रहा है, किसका नारा लग रहा है, क्या हो रहा है। हुकूमत ये देखती है कि फैसिलिटेट किया जाए आवाम को खाना मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, जानवरों को बचाया जाए, मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए। तो हुकूमत हमेशा फैसिलिटेट करती है तमाम तंजीमों को। माजी में हम ये होता हुआ देखते भी रहे, लेकिन इस मरतबा हम अजीब चीज़ ये देख रहे हैं कि हुकूमत ना सिर्फ खुद काम नहीं कर पा रही, वसाइल तो महदूद हैं लेकिन काबिलियत भी नहीं है। हुकूमत खुद काम नहीं कर पा रही और जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं उनको भी मना कर रही है, उनको रोक रही है कि अगर काम करना है तो हुकूमत आपको बताएगी क्या करना है, और हुकूमत जो है उसके अंदर अहलियत है नहीं। फिर वो चाहते हैं ज़बरदस्ती फ़ोटो लगाया जाए मरीम नवाज़ का। अब इसको लोग पसंद नहीं करते, तो इस एक ज़िद की वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को, NGOs को, जो फलाई काम करने वाले इदारे हैं उन्हें मायूस किया और उनको परेशानी में डाला। ख़ास तौर पे वो इदारे जो बेचारे छोटे इदारे हैं, छोटे पैमाने पे काम करते हैं, उनको तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। नाज़रीन, मौजूदा निज़ाम के बारे में नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, ये बड़े मज़ेदार इंकशाफात हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है निज़ाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और इस जो हाइब्रिड निज़ाम है इसमें नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, अब वो लोग जो ये चूरन बेचते हैं कि नवाज शरीफ के अंदर लावा पाटने वाला है, वो लोग जो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दिल में राज छुपा के बैठे हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, आने वाले दिनों में वो मुतहर्रिक हो जाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं, वो सारे लोग ज़रा सोचें कि नवाज शरीफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब से क्या कहलवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल राज़ी हैं, बिल्कुल मुतमईन हैं और बिल्कुल मुत्तफिक हैं जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है उससे। हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं दोगले का, हाइब्रिड का जो मतलब होता है वो दोगला होता है। तो एक दोगला निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, यानी स्टीयरिंग पे कोई और बैठा हुआ है और पीछे से स्टीयरिंग को हिला कोई और रहा है। कठपुतली हुकूमत चल रही है पाकिस्तान में, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में है, वो सब जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। तो नवाज शरीफ साहब इससे खुश हैं, राजी हैं, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बताया। अब इसमें सवाल किया गया एंकर की जानिब से कि क्या नवाज शरीफ गिव अप कर चुके हैं क्योंकि वोट से इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल है। तो इस पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मईशत, फौज, खारजा पॉलिसी कामयाब चल रही हैं, तो एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को वक्ती तौर पर पीछे छोड़ा जा सकता है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि मईशत भी ठीक चल रही है, फौज भी ठीक चल रही है, खारजा पॉलिसी भी ठीक चल रही है, लिहाजा अगर सियासत ठीक नहीं चल रही है, लोग हमें प्यार नहीं कर रहे तो दफ़ा करो फिलहाल। या जो सिविलियन सुपरमेसी या वोट को इज्जत दो का नारा था, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो दफ़ा करें फिलहाल, ये चीज़ें चलने दें। तो इन तीनों चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 तो मईशत पाकिस्तान की जैसे चल रही है पूरा पाकिस्तान जानता है
किसी आदमी का कारोबार नहीं चल रहा, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का कारोबार था वो भी ठप हो गया, किसान की मईशत बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो लगभग 50% तक पहुंचने वाली है। इस सैलाब के बाद तो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में बढ़ गई है, लोग पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। तो मईशत तो ठप है, सब जानते हैं, कख नहीं इन्होंने मईशत का किया। तो एक चीज़ तो ये है, फौज के बारे में उन्होंने कहा फौज ठीक चल रही है, सही समझ में कामयाबी जा रही है। वहाँ पे फौज की वाहिद कामयाबी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए। ये बड़ी कामयाबी, छोटी बात नहीं है, इस पे जितना अप्रिशिएट किया जाए वो अच्छी बात है। लेकिन फौज और अवाम के बीच में जो खलीज पैदा हुई है इस सारे हाइब्रिड निज़ाम की वजह से, उसकी भरवाई अब नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ साहब शायद ये बात भूल गए। हाँ, फौज अगर मरियम नवाज साहिबा के बैनर और पोस्टर लगा रही है फिर तो, अगर आप उसको कहते हैं कि वो ठीक चल रही है तो फिर तो ठीक चल रही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फौज और अवाम के दरमियान एक मजबूत और मरबूत रिश्ता आज भी कायम है, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। बतौर इदारा फौज को नुकसान हुआ है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एक हाइब्रिड पॉलिसी है उसकी वजह से, जो उनकी सियासत में मुदाखलत हुई है और गलत मुदाखलत हुई है, इसकी वजह से फौज को बतौर इदारा अवाम के साथ उनकी दूरियां पैदा हुई हैं। हाँ, मरियम नवाज के बैनर लगा के उन्होंने, आपके लिए शायद अच्छा हो लेकिन पब्लिक के लिए और फौज के लिए मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। खारजा पॉलिसी में ख्वाजा साहब ने कहा तीसरा कि वहाँ कामयाबी हुई है। तो खारजा पॉलिसी में तो कामयाबी ये है कि मुलाकातें आपकी सबसे हो जाती है। एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, तो मुलाकातें तो हो जाती हैं। फिर हमारी लोकेशन ऐसी है कि हमारी इंपॉर्टेंस रहती है तो मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन उन मुलाकातों का नतीजा क्या है? क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है? क्या वो ममालिक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो रहा। तो खारजा पॉलिसी अगर आपकी अच्छी है भी, आपकी तस्वीर और वीडियोस बन रही हैं और आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई फायदा पाकिस्तान में नहीं आ रहा, उल्टा जिनको आप मिल रहे हैं उनको आप फायदा दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी भी एक फायदा दिया आज़रबाईजान की एक कंपनी को, $300 मिलियन का वो यहाँ पे लगाएंगे। फिर आपने उनके साथ IPP तर्ज का एक मुआहदा कर लिया कि काम हो या ना हो हम आपको पैसा देते रहेंगे और डॉलर्स के अंदर देंगे। ये जो एक मुआहदा और किया है एक आज़रबाईजान की कंपनी के साथ, तो फायदा तो उनको हो गया। हम तो सुन रहे थे सरमायाकारी हमारे मुल्क में आएगी, उल्टा फायदा उनको हो गया। तो ये कौम को चूना लगाने वाली बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने एक और काम किया, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि एक तकरीब में खिताब किया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। इन पे हमें बहुत सारे एतराज़ात भी हैं। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे माजी में ऐसी पॉलिसी रखी कि ये एक कदम पीछे हट जाते थे और जहाँ पे इंसाफ देना चाहिए था, शिद्दत से खड़े होना चाहिए था, वहाँ पे ये जज भी नहीं खड़े हुए, कुछ और जज साहिबान है वो भी नहीं खड़े हुए। और आज वो सारे जज साहिबान पछता रहे हैं कि अगर ये उस वक्त खड़े हो जाते तो आज अदलिया की ये दुर्घटना बनती, ये हालत ना होती। तो उन्होंने जो तकरीर की अतर मिनुल्लाह साहब ने, उन्होंने उस तकरीर में ज़्यादातर टाइम दो जगह पे तनकीद की। एक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की, दूसरा उन्होंने अदलिया पे तनकीद की कि अदलिया अपना काम नहीं कर पा रही, इंसाफ नहीं दे पा रही। उन्होंने अपने ही इदारे के ऊपर बार बार तनकीद की। और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट पे जिस तरह वो बातें कर रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट पे एक तनकीद थी, जैसे मुल्क के साथ जो कुछ इन्होंने माजी में किया, तो उनकी सारी तनकीद एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पे थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ पे देखें ट्वीट में क्या लिखा। अतर मिनुल्लाह को जस्टिस भी नहीं लिखा, साहब भी नहीं लिखा। अतर मिनुल्लाह को ये फरमाने से पहले माजी को याद रखना चाहिए, एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वजीर कानून थे, मार्शल लॉ था, डिक्लेयर्ड था। हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे। जब ये बड़े ओहदों पर फायद अशखास माजी की सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये शख्स कोई शर्म करे, कोई हया करे। बात यह है कि अतर मिनुल्लाह साहब ने माजी में जो किया वो तो अपनी जगह पे, ख्वाजा साहब आपके वालिद भी तो उसी कैबिनेट का हिस्सा थे जो एक डिक्टेटर की थी। तो सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत काम किया है। पाकिस्तान में फौज ने कंट्रोल ही इतना ज़्यादा रखा कि कभी ना कभी सारे उनके बनाए हुए एक सिस्टम का हिस्सा रहे या उसके करीब से गुजरे या उसके मुताबिक चीज़ें सोचते रहे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ आई, जब किसी को समझ आई तो फिर उसने सही रास्ता इख्तियार किया। लेकिन ख्वाजा साहब, अजीब बात यह है कि आप आज भी हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ करते हैं, आप आज भी दोगले निज़ाम को पसंद करते हैं। हालांकि आपने आमरीत को भुगता भी है, तकालीफ भी देखी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के खौफ ने आपको दोबारा GHQ पहुंचा दिया और आपको दोबारा आपके हाथ में बुरश पकड़ा दी और आपने पॉलिश शुरू कर दिया अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।